नमस्कार बच्चों। आज हम प्रतिशत त्रुटि पर आधारित सवालों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर जैसे हमें एक सवाल दिया गया है, एक विद्यार्थी तीन भौतिक राशियों ए बी व सी मापकर सूत्र s बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 3 द्वारा भौतिक राशि s का मान ज्ञात करता है। यदि ए बी और सी के मापन में क्रमशः 1%, 2% व 3% की त्रुटि होती है तो s के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ए बी और सी के मान में त्रुटि दी जा रही है। तो इस तरीके के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तो ए के मान में प्रतिशत त्रुटि दी जा रही है, किसी के भी मान में प्रतिशत त्रुटि दी है, जैसे ए के मान में दी जा रही है तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। ए के मान में त्रुटि दी जा रही है 1% की। इसी तरह से बी के मान में त्रुटि दी जा रही है, तो बी के मान में प्रतिशत त्रुटि दी जा रही है तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% से 2% की। इसी तरह से सी के मान में प्रतिशत त्रुटि दी जा रही है तो इसे लिखेंगे हम डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% से। इसके मान में त्रुटि दी जा रही है 3% की। तब हमें एस के मान में डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100%, एस के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, अर्थात हमें मान निकालना है डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100% का। तो हमें एस बराबर फॉर्मूला दिया जा रहा है ए बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 3। इसके लिए प्रतिशत त्रुटि का हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो एस की जगह पे एस के लिए लिख देंगे डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100%। बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगा देंगे। ए के लिए बनाएंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। इसी तरह से बी के लिए बनाएंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। चिन्ह हमेशा बीच में प्लस का आता है प्रतिशत त्रुटि में। बी पे पावर 2 है तो 2 पावर आगे आ जाएगी, जितनी भी पावर होती है वह पावर आगे आ जाती है। अब यहाँ ऐसा होता अगर बी के पावर -2 तो -2 आगे नहीं आता, केवल 2। चिन्ह हमेशा त्रुटि में प्लस का ही रहता है, माइनस का चिन्ह कभी नहीं आता है। अब सी पे पावर 3 है तो सी के लिए बनाएंगे तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। पावर 3 चढ़ी है तो 3 आगे आ जाएगा। डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100%। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% का मान 1 है। 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% का मान 2 है। 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% का मान 3। 1 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 9 4 13 और 1 14%। इस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। तो हमें अगर सीधा कोई भी मान में त्रुटि निकालना है और वह मान हमें जिन भौतिक राशियों के मानों से प्राप्त हुआ है उन सभी में प्रतिशत त्रुटियां दी गई हैं, तो उन तरीकों के सवालों को हम इस तरह से हल करते हैं। जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे चिन्ह हमेशा प्लस का आता है, पावर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सीधा पावर को आगे लेकर आते हैं, यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही आएगा। जैसे हल दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या को नापने में 2% की त्रुटि होती है तो क्षेत्रफल के मापन में कितने % की त्रुटि होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या को नापने में त्रुटि दी जा रही है तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो त्रिज्या के नापने में प्रतिशत त्रुटि दी जा रही है तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा r अपॉन r इंटू 100%। त्रुटि दी जा रही है 2% की। क्षेत्रफल के नापन में त्रुटि निकालना है तो क्षेत्रफल को a से लिखते हैं डेल्टा a अपॉन a इंटू 100%। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a बराबर पाई r स्क्वायर। a के लिए त्रुटि तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100%। पाई संख्या है, इसे हम नापेंगे नहीं तो इसलिए इसमें त्रुटि नहीं होगी। r के लिए अगर हम बनाएं तो डेल्टा r अपॉन r इंटू 100%। पावर 2 है आगे, मतलब पावर 2 चढ़ी है तो 2 आगे आ जाएगा। डेल्टा a अपॉन a इंटू 100%। 2 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100% का मान 2 है तो 2 दूनी 4%। तो बस सीधा हम ये देख लेते हैं कि जो भी चीज नापते हैं उसमें त्रुटि होती है, जो नहीं नापते हैं उसमें त्रुटि नहीं होगी। यहाँ पाई संख्या इसे नापेंगे नहीं इसलिए इसमें त्रुटि नहीं होगी। इस तरह से हम प्रतिशत त्रुटि पर आधारित सवालों को हल करते हैं।